नमस्ते, आप सभी का स्वागत है मेरे इस चैनल में चिराग एस्ट्रोलॉजी। और हम बात करेंगे उदित शनि की। शनि जो है वो उदित हो रहे हैं 12 तारीख से उसके फल मिलना शुरू हो गया है। लेकिन जो शनि उदित हो रहे हैं वो 22 तारीख से हो रहे हैं, 22 अप्रैल से। और ये बहुत अच्छा समय है आपके लिए, क्योंकि शनि का उदित होना आपको बहुत सी चीजों में लाभ कराएगा। अब शनि मीन राशि में चल रहा है। शनि बहुत सारी चीजों के कारक हैं, मतलब कारक यानी जो उसका अधिदाता है, या कहें कि वो उसका प्रभावित करने वाला क्षेत्र है, या कहें कि वो उन चीजों पे कंट्रोल करता है, उन चीजों को आपको दे सकता है या ले सकता है अगर अच्छा नहीं है तो ये कॉम्बिनेशन जो है शनि का, वो समझ लीजिए कि शनि जैसे लोहा है, धातु है, न्याय की प्रक्रिया होती है, जहां आपका कोर्ट से रिलेटेड जो भी चीजें हैं, लीगल मैटर्स है, लीगल पढ़ाई है, मतलब पढ़ाई में जैसे लॉ वगैरह जो पढ़ाई है, कानून की पढ़ाई जो है, वो उस क्षेत्र में जो कार्य क्षेत्र करते हैं, मतलब जो लोग स्टेनो टाइपिस्ट है, जज है, बैरिस्टर है, लॉयर है, जो भी उस में जो भी काम करते हैं, उस कंपाउंड में जो कोर्ट एरिया है, वहां शनि है। तो शनि यहाँ बहुत ही प्रभावशाली इफेक्ट करता है। जो लोग कंप्यूटर साइंस में है वहाँ शनि आता है। जो लोग पेट्रोल या जमीन से निकलने वाली चीजें, काली चीजें, लिक्विड ऑयल, गैस, पेट्रोलियम, ये सारी चीजें शनि के क्षेत्र में है। शनि इवन मेडिकल साइंस में है, फार्मा इंडस्ट्री में है, केमिकल इंडस्ट्री में है। लेकिन हर ग्रह का, जैसे केमिकल में राहु भी है, मंगल भी है, शनि भी है, सबका अलग अलग योगदान है अलग अलग केमिकल्स के लिए। उसी तरह कुछ फील्ड्स में कुछ चीजें स्पेसिफाई की गई है कि भाई शनि ये है। तो ये एक तो प्रभाव रहेगा शनि का। और दूसरा क्या है कि शनि यहाँ जब उदित होते हैं तो उन सारी चीजों में आपके जीवन में प्रभावित असर करते हैं। अब शनि जो है वो आपके स्थान में कहाँ बैठे हैं, उसके साथ कॉम्बिनेशन क्या है, अगर वो आपको पता है और उसके इफेक्ट्स आप समझेंगे तो आपको बहुत लाभ होगा। अगर आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन जरूर दबाएं, ताकि आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिले और आप सबको लाभ होगा। और आप सबको लाभ होगा तो मुझे खुशी होगी। हम यहाँ शुरू करते हैं वृश्चिक राशि। यहाँ राशि की बात नहीं करेंगे, सॉरी, लग्न से बात करेंगे। वृश्चिक लग्न के लिए अगर हम बात करें, सिर्फ लग्न से देखिएगा तो ज्यादा इसके प्रभावी आपको असर दिखेंगे। मकर लग्न के लिए अगर हम बात करें, यहाँ राशि की बात नहीं कर रहे हैं, मकर लग्न कैप्रिकॉर्न असेंडेंट के लिए अगर बात करें, शनि की जो उदित स्थिति हो रही है 22 तारीख को, और उसके इम्पैक्ट 12 तारीख से शुरू हो गए हैं, तो वो चीज आपके लिए बहुत असरदायी रहेगी और आपके लिए बहुत जबरदस्त इम्पैक्ट होगा। क्योंकि आपकी कुंडली का मालिक है वो शनि, आपकी राशि हो तो भी मालिक है, आपका लग्न है तो भी मालिक है। और शनि का उदित होना आपके लिए बहुत मायने रखता है, बहुत जरूरी है, और उसके इम्पैक्ट आपको डेफिनेट स्ट्रेट फॉरवर्ड मिलेंगे। ठीक है, हम मेन पॉइंट्स की बात करने जा रहे हैं। तो शनि जो है वो अभी ट्रांजिट में 3rd हाउस में चल रहा है, जहां पर 12 नंबर लिखा है। अब आपकी कुंडली में जो 12 नंबर लिखा है वो गुरु की राशि है, मीन, और उसमें शनि बैठे हैं और उदित हो रहे हैं 22 तारीख से, और वो 3rd हाउस है कुंडली का। पराक्रम, साहस, एक दूसरे से कम्युनिकेशन, इंटरेक्शन, बहुत सारी चीजें हैं इस स्थान में। ब्रदर सिस्टर है, कम्युनिकेशन है, मीडिया है, एचआर है। तो ये सारी चीजों में शनि आपको प्रभावित करेंगे। आपके नए वेंचर्स अब शुरू होंगे। लॉन्ग टर्म के विजन अगर आपके कोई है और आपने प्लानिंग किए हैं लेकिन हो नहीं रहा था, तो वो अब शुरू होगा। आपको सही लोग मिलेंगे, उनसे अच्छा कम्युनिकेशन बढ़ेगा, उनसे अच्छा रिलेशनशिप होगा, और आप अपने बिजनेस में या वेंचर्स में बहुत अच्छा कुछ कर पाएंगे। तो शनि यहाँ आपके लिए डेफिनेटली बहुत लाभदायी है। उदित होने के बाद तो और ज्यादा, मतलब अभी शुरू हो गया है समय, 22 तारीख से बहुत अच्छा है। आपका ब्रदर सिस्टर के साथ रिलेशन कहें या जो भी बॉन्डिंग है वो कम या ज्यादा, या जो भी प्रॉब्लमेटिक या जो भी चीजें थी उसमें क्लैरिटी होके अच्छा होगा। तो शनि क्या है कि सारी चीजों को प्रभावित करेंगे और अच्छे रूप से करेंगे, और अच्छे से रिजल्ट्स भी देंगे, पॉजिटिव रिजल्ट्स आएंगे। जो लोग मीडिया में है, कम्युनिकेशन के फील्ड में है, एचआर में है, जो लोग आर्ट के फील्ड में है, क्रिएटिव फील्ड में, उनके लिए भी बहुत अच्छा समय है। शनि उनको बहुत अच्छे कनेक्शंस देंगे, अच्छी जगह पर आप अपने आप को अप्रोच करके प्रेजेंट कर पाएंगे। तो दिस इज द बेस्ट टाइम फॉर यू। शनि 3 दृष्टियां करते हैं, जहां बैठते हैं वहां से तीसरी, 7वीं बिल्कुल सामने, और 10वीं। तो यहाँ जहां बैठे हैं वहां से तीसरी दृष्टि उस स्थान को गिन के अगर हम कहें तो पंचम भाव पे करेंगे। 2 नंबर जहां लिखा है, शुक्र की राशि है। ये जो स्थिति है वो आपके लिए बहुत मायने रखती है, क्योंकि शनि के यहाँ पंचम भाव जो है वो प्रेम का है, विद्या का है, संतान का है, स्टॉक मार्केट का है।
तो शनि प्रेम के मामले में बिलीव नहीं करते हैं, वो रियलिटी को मानते हैं, वो इल्यूशन यानी कि वो सारी बातें जो मैं तेरे लिए चांद तोड़ के लाऊं या तारे तोड़ के लाऊं वो पॉसिबल नहीं है। शनि नोज दैट। तो आप झूठे वादे कर रहे हैं। शनि न्याय के देवता है, वो प्रैक्टिकल में बिलीव करते हैं, तो आपको वो कहेंगे कि भाई ये पॉसिबल नहीं है, दिस इज रॉन्ग, तो आप झूठ बोल रहे हैं, तो आपको फिर वो सीधा डिनाई कर देंगे कि भी आपका रिलेशन नहीं चलेगा। जहां सच्चाई ईमानदारी होगी वहां चलेगा। अब आपका पंचम भाव शुक्र का है। शुक्र उसी में दुनिया में चलता रहता है जो प्रेम की है, जो एक कहें कि जिसमें ख्वाब हैं, जिसमें ख्याली बातें हैं, जिसमें प्रैक्टिकली या रियलिटी कम होती है। शुक्र का वो है, वो लग्जरी और कंफर्ट और घूमना फिरना। तो वहाँ शनि का कंट्रोल आएगा, आपको रियलिटी ग्राउंड पे ले आएगा। अगर आप कोई रिलेशनशिप है आपकी और आपको कोई फितूर है दिमाग में कि सब अच्छा है, तो शनि वो ब्रेक कर देंगे कि भाई ये नहीं है, देख लो यहाँ रियलिटी ये है। और आपको जब ग्राउंड रियलिटी पता चलेगी तो शनि आपको थोड़ा आप दुखी होंगे, लेकिन फिर रियलिटी बता के आपको सही दिशा भी दिखाएंगे। तो दिस इज द बेस्ट थिंग फॉर यू। और संतानों के लिए अच्छा है। संतान अगर आपके पढ़ाई कर रहे हैं, जॉब कर रहे हैं या बिजनेस कर रहे हैं, तो उनको भी उनके लिए क्या सही है क्या गलत है उस दिशा में डायरेक्शन देंगे, मार्गदर्शन देकर उनको उसी दिशा में सही निर्णय लेने के लिए हेल्प करेंगे। तो ये आपके लिए अच्छा है। शनि यहाँ पर आपके पंचम भाव में, अगर आप खुद स्टूडेंट है तो आपके लिए अच्छा है। क्लैरिटी करवा के सही दिशा में सही जगह पर एडमिशन लेना या पढ़ाई करना, वो सारा आपको भ्रमित, जैसे कुछ लोग होते हैं पढ़ाई छोड़ के फिर आपका क्योंकि शुक्र का घर है, अफेयर वगैरह चल रहा है, रिलेशनशिप चल रहा है, आपको पढ़ाई से फोकस चला गया, तो वो ब्रेक कर देंगे कि भाई ये आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, ये है, और वो इंपॉर्टेंट क्यों नहीं है वो भी बताएंगे। तो ये बहुत अच्छा आपके लिए होगा। दूसरी चीज क्या है कि ये स्टॉक मार्केट का है, लॉन्ग टर्म के इन्वेस्टमेंट में ले जाएंगे शनि, शॉर्ट टर्म से बेनिफिट नहीं है। और दूसरी चीज यहाँ पर आपको अगर संतान प्राप्ति करनी है तो भी उसके लिए अच्छा समय है। तो वो आपको शनि हेल्प करेंगे उसमें कि क्या आपके लिए प्रॉब्लम्स है। अगर सपोज किसी को कंसीव करने में प्रॉब्लम है तो उसका क्या रीजन है वो बताएंगे, उसका सॉल्यूशन बताएंगे, देन आपको उसका बेनिफिट होगा। तो ये प्रोसेस शनि करवा सकते हैं। तो आपको ओवरऑल पंचम भाव में शनि का पॉजिटिव रिजल्ट मिलेगा, बट इस तरह से मिलेगा, आपको लगेगा नेगेटिव बट अल्टीमेटली आपके जीवन के लिए वो बहुत जरूरी होगा, फायदेमंद होगा। शनि की बिल्कुल सामने जो दृष्टि है, सातवीं दृष्टि, वो आपके भाग्य भुवन पे है। उसका मालिक बुध है, कन्या राशि है, 6 नंबर लिखा है। शनि की यह दृष्टि बुध के साथ उसके रिलेशन अच्छे होते हैं, तो बुध के घर में और बुध के साथ अभी बैठे भी है, तो आपको बहुत बड़ा भाग्य का लाभ होगा। आप मैनेजमेंट के फील्ड में बहुत अच्छा होगा, आप स्पिरिचुअलिटी में कुछ कर रहे हैं, आप मंत्र साधना कर रहे हैं, दीक्षा लेना चाहते हैं, वो सारी चीज़ों में आपको बहुत लाभ होगा। आप धार्मिक स्थलों पर अपनी कुछ प्रेयर्स वगैरह करने जाना चाहते हैं या मन्नत पूरी करना चाहते हैं तो वो हो पाएगी। शनि यहाँ आपके लिए बहुत अच्छा जीवन में एक अनुभव कराएगा स्पिरिचुअलिटी में, और पिता से बॉन्डिंग स्ट्रांग बनेंगे, पिता से लाभ होगा। भाग्य यहाँ आपको बहुत बढ़िया सपोर्ट करते हुए उस दिशा में ले जाएगा जो आपके लिए प्रोग्रेसिव है। शनि की एक दृष्टि है बिल्कुल जहां वो बैठे हैं वहां से 10वें स्थान पर, तो वो 9 नंबर लिखा है, वो है धनु राशि है और वो गुरु की राशि है, गुरु की उस पर अभी दृष्टि भी है। तो ये स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव बन जाता है ये स्थान। यहाँ पर विदेश का, व्यय का, मोक्ष का भाव है, खर्च का है। तो यहाँ शनि आपको विदेश में जो भी डिस्कम्फर्ट है उसमें कंफर्ट क्रिएट करेंगे। आपके सारे विदेश के रिलेटेड, सपोज आप जाना चाहते हैं, आप वहाँ रहते हैं या वहाँ से अपने होम कंट्री में आना चाहते हैं, या फिर वहाँ पर आपको जॉब में डिस्कम्फर्ट है, या फिर आपकी पढ़ाई में डिस्कम्फर्ट है, या फिर आपको वीज़ा नहीं मिल रहा, आपके सारे कार्य में जो भी प्रॉब्लम्स है वो शॉर्ट आउट होके शॉर्ट टर्म में बेनिफिट कराएंगे, क्योंकि गुरु की भी दृष्टि है इसलिए। लेकिन शनि उसको सॉल्व कैसे करेंगे कि भाई प्रॉब्लम क्या है वही आपको पता नहीं है, तो वो सॉल्यूशन की ओर ले जाएंगे विद द रीजन कि भाई ये प्रॉब्लम है, ये पॉइंट है, इसको सॉल्व करो, वहां सॉल्यूशन हो जाएगा। तो ये आपके लिए बेस्ट हो जाएगा। शनि आपको विदेश भेज सकते हैं, विदेश में जाने में, बट डॉक्यूमेंट्स, यहाँ शनि क्लैरिटी चाहेंगे कि हर डॉक्यूमेंट क्लियर होना चाहिए, वो लीगली ले जाएंगे। इलीगल जो होगा वहां आपको परेशान कर देंगे शनि। तो लीगल जो जो चीजें हैं उसमें बहुत बड़ा सपोर्ट मिलेगा शनि का, और आपको बहुत लाभ होगा। और आपको खर्च जो है उस पर कंट्रोल आएंगे। वैसे भी गुरु का कंट्रोल है, शनि का भी आएगा, जो जरूरी नहीं है वो नहीं हो पाएगा।
जो आपके लिए सही है, अच्छा है, कम खर्च में हो रहा है, वो ज्यादा बेनिफिशियल है, वो होगा। तो ये आपके लिए अच्छा है। आपका स्पिरिचुअल पावर बढ़ने वाला है वैसे भी, क्योंकि गुरु का राशि है, गुरु की दृष्टि है, शनि की भी है। स्पिरिचुअलिटी से आपको लाभ होगा। आप अपने स्पिरिचुअल पावर को और बढ़ाइएगा, आपको अच्छा लगेगा। और शनि जो है वो आपकी कुंडली के मालिक भी है, सेकंड हाउस के भी मालिक है, मतलब फर्स्ट एंड सेकंड हाउस के मालिक होकर वो आपको और ज्यादा स्ट्रांग, पॉजिटिव, पावरफुल बनाएंगे। आपके विचारों में लॉन्ग टर्म की सोच आएगी, परिवार को साथ लेके चलने की सोच आएगी, वाणी में संयम आएगा और उससे आपको लाभ होगा। सेविंग्स आपके लॉन्ग टर्म के लिए बढ़ेंगे, तो आपको ओवरऑल बहुत बेनिफिट होने वाला है। तो शनि आपके लिए जीवन में सुख लेके आएंगे, उसका आनंद लीजिएगा, प्लानिंग कीजिएगा तो बहुत अच्छा होगा। सो ये मेन पॉइंट्स है आपके लिए। दैट्स इट फॉर टुडे। कीप वॉचिंग चिराग एस्ट्रोलॉजी। थैंक यू फॉर वॉचिंग। गॉड ब्लेस यू एंड गुड बाय। थैंक यू।